डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। हालांकि चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी चुनावी मोड़ की एक बड़ी झलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में देखने को मिली, जहां उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। मौका था योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष विशेष कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश के कायाकल्प का काल बताया। उन्होंने गर्व से कहा कि यूपी में दशकों बाद ऐसी सरकार आई है जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। योगी ने इसका श्रेय जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दिया। सीएम योगी के भाषण का सबसे तीखा हिस्सा वो था जहां उन्होंने विकास के पैसे आवंटन को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि सपा के नेता आरोप लगाते हैं कि हमने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट किया। हमने पैसा डाइवर्ट नहीं किया, ये जनता का पैसा था। जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था उन्होंने वहां पैसा दिया। हमें मंदिर प्यारे हैं और हम मंदिर के लिए पैसे देंगे। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। बाइट। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 1500 मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने धनराशि जारी की है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम और अयोध्या के कायाकल्प का उदाहरण देते हुए कहा कि आज यूपी के किसी भी मंदिर में जाने पर श्रद्धालुओं को सकारात्मक परिवर्तन महसूस होता है। अयोध्या का जिक्र करते हुए सीएम योगी भावुक और हमलावर दोनों नजर आए। उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब अयोध्या जाने पर श्रद्धालुओं को पुलिस की लाठियां और गोलियां मिलती थी। सरकार की प्रताड़ना और दुर्व्यवस्था अयोध्या की पहचान बन गई थी, लेकिन आज वही अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरियों में शुमार है, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। यह केवल एक ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था की विजय है। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे में सुधार की चर्चा करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली केवल कुछ जिलों या वीआईपी क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश को भरपूर बिजली मिल रही है। गोरखपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग एम्स के लिए तरसते थे। आज वहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उन्होंने इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के खात्मे का जिक्र किया, जिसने दशकों तक पूर्वांचल के मासूमों की जान ली थी। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। यूपी की बदलती कानून व्यवस्था पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों से नहीं बल्कि भव्य उत्सवों से होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने आगामी 2027 के चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे साजिशें रचेंगे। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया और बाहरी प्रोपेगेंडा से सावधान रहे। कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका मिले। जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को मजबूती से रखे। मुख्यमंत्री का यह कड़ा रुख साफ संकेत देता है कि 2027 की चुनावी जंग विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पिच पर लड़ी जाएगी। गोरखपुर की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे और कानून व्यवस्था के मॉडल को ही चुनावी ढाल और तलवार बनाएगी। अब देखना यह है कि विपक्ष इस आक्रामक योगी मॉडल का क्या तोड़ निकालता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।